जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 कमलों करोड़ मुनि महाराजों की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, गुणस्तोकं सदुल्लंघ्य तद्बहत कथा स्तुति आनन्त्याते गुणा वक्तु मशक्यास्तैषा कथं तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितम् पुनाति पुण्य कीर्तेर्नास्ततो ब्रूयाम किंचिनं लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षोश्चक्रलाञ्छनं साम्राज्यं सार्वभौमं तेजरत्नमभावव तरूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिवान् द्वयक्षा सक्रा सहस्राक्षो बभूवो बहुविस्मयाय मोह रूपो रिपु पाप कषाय वट साधना दृष्टि संपदु प्रेक्षास त्वया धीर पराजिताय कंदर्पस्यो धरो दर्पस तैलोक्य विजयार्जिताय हिरे मया पयामास तं धीरे त्वयि प्रतिहतो दयां आयातं च तदात्ते च दुःखियो निर्दुरुत्तराय तृष्णा नदी त्वया तीर्णा विद्यानावा विविक्तया अंतका क्रंदको निर्णाम जन्मज्जुर्सखा सदा तमान्तकान्तिकं प्राप्य व्यावृत्ता कामकारता भूषावेशायुधत्यागी विद्यादं दयापरं रूपमेव तवाचष्टे धीरदोषविनिग्रहं समन्ततोङ्गभासां ते परिवेशेण भूयसा तमोवायम् अपाकीर्ण माध्यात्मं ध्यान तेजसा सर्वज्ञ ज्योतिषो भूतस्तावको महिमोदयाय कम न कुर्यात् प्रणम्रं ते सत्तं नाथ सचेतनं तवाग्मृतं श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकम् प्रणीयतमृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापुशंसदि अनेकान्तात्मदेष्टिस्ते सती शून्यो विपर्या तथा सर्वं विषोक्तं स्यात् तद्युक्तं सुघातिता ए परस्किलतो निद्राय सौदोषे विनिमीलिना तपस्विनास्ति किं कुर्यो रपात्रं तन्मतिश्रियाय ते तं सुघातनं दोषं समीकर्तुमनीश्वराय तद्वसंसोहनो बालस्तत्ता वक्तव्यतां श्रुताय सदीक नित्य वक्तव्यास तद्विपक्षाश्च एनया
सर्वतेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीयते। सर्वथा नियमत्यागी यथा द्रष्टमपेक्षिकाय स्याच्छब्दास्तावके न्याये नान्ये सामात्म विदुषाम्। अनेकान्तोपनेकान्ता प्रमाण नय साधना अनेकान्ता प्रमाणाते तदेकान्तोर्पितोऽन्यात् इति निरुपम युक्ति शासनः प्रेहित योग गुणानुशासनः। अर्जुन दमतीत नायकस् तौम्यो सतां प्रतिबोधनायकः। मतिगुण विभुवानुरूपतस्त्वयि वरदागम दृष्टिरूपता गुणकृष्णमपि किञ्चनोदितं मम भवता दुरितासिनोदितम्। इति श्री अर्नार्जुनेन्द्राय नमो नमः। मल्लीनाथ भगवान का स्तोत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं और इसके बाद अर्थ देखेंगे अर्नाथ भगवान का। ये मल्लीनाथ भगवान का जो छंद है ये बहुत अच्छा छंद है। श्री छंद भी बोलते हैं इसको और इसको सांद्र पदम छंद भी बोलते हैं अथवा वनवासिक छंद भी बोलते हैं। 3 छंद हैं और चौपाई की लय बहुत अच्छी लय है इसकी। यस महर से सकल पदार्थ प्रत्यवबोधा समुजनि साक्षात्। जय मल्लीनाथ जय 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 मल्लीनाथ जय मल्लीनाथ जय 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 मल्लीनाथ। ओ सामरमर्त्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलिभूता प्रणपति ते स्म। जय मल्लीनाथ जय 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 मल्लीनाथ जय मल्लीनाथ जय 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 मल्लीनाथ। चलिए शुरू करते हैं। सकल महर से यस महर से सकल पदार्थ प्रत्यवबोधा समझनि साक्षात सामर्मर्त्यम जगदपि सर्वम प्राञ्जलि भूत्वा प्रणपति स्म। यस् महर से सकल पदार्थ प्रत्यवबोधा समझनि साक्षात सामर्मर्त्यम जगदपि सर्वं प्राञ्जलि भूत्वा प्रणपति स्म। यस् च मूर्ति कनकमयीव स्वस्फुरदाभा कृत परिवेशा भागपितत्वं कथयतु कामा स्यात्पद पूर्वारमयति साधून्। यस् पुरमूर्ति यस् च मूर्ति कनकमयीव स्वस्फुरदाभा कृत परिवेशा वागपितत्वं कथयतु कामा स्यात्पद पूर्वारमयति साधून्। यस् पुरस्ताद् विगलितमाना न प्रतितीर्था भुवि विवेदन्ते
भूरपि रम्या प्रतिपदमासीज जात विकोसाम्बुज मृदुहासाय यस पुरस्ताद् विगलित माना नप्यतितीर्थाय भुवि विविदन्ते विविदन्ते भूरपि रम्या प्रतिपदमासीज जात विकोसाम्बुज मृदुहासाय यस समन्ता जिन शिशिरांसो शशि नहीं जिन शिशिरांसो शशि नहीं है शिशि है शिष्यक साधु ग्रह विभुबोभूत तीर्थमपि स्वम जनन समुद्र त्रासित सतो तरण पथोग्रम यस समन्ता जिन शिशिरांसो शिष्यक साधु ग्रह विभुबोभूत तीर्थमपि स्वम जनन समुद्र तासित सतो तरण पथोग्रम यस च शुक्लम परम तपोग्निर ध्यान मनंतम दुरीति मदाक्षी तम जिन सिंगम कित करणीयम मल्लिमसल्यम शरणमितोऽस्मि यस च शुक्लम परम तपोग्निर ध्यान मनंतम दुरीति मदाक्षी तम जिन सिंगम कित करणीयम मल्लिमसल्यम शरणमितोऽस्मि। ये हमने मल्लीनाथ भगवान का स्तवन पाठ किया। ये स्तुति पाठ है मल्लीनाथ भगवान की। अभी हम चूंकि अरनाथ भगवान पर ही अपना चिंतन कर रहे हैं और अरनाथ भगवान पर जो लिखा है वो काफ़ी मार्मिक है और विचारणीय है। कल उन्होंने आचार्य समंतभद्र देव ने कहा था कि सत जहाँ होता है, सत होता है, उसके विपरीत असत होता है। जहाँ एक होता है वहाँ अनेक होता है। जहाँ सदैक नित्य वक्तव्यास, जहाँ नित्य होता है वहाँ अनित्य होता है। जहाँ वक्तव्य होता है वहाँ अवक्तव्य होता है। इनकी परस्पर में अपेक्षा करने से ये पुष्यंती, अर्थात ये क्या होते हैं, पुष्यंती माने होता है ये उसे प्रफुल्लित कर देते हैं। और जहाँ अपेक्षा नहीं होती है, जहाँ अपेक्षा से रहित हो जाते हैं, वहाँ पर प्रदूष्यंती अर्थात वातावरण को, सारे वातावरण को दूषित कर देते, प्रदूषित कर देते हैं।
विकृत कर देते हैं, सदोष कर देते हैं। इसलिए स्यात् इति, स्यात् शब्द कथनचित रूप से वस्तु तत्व को पुष्ट करता है। स्यादिति इसलिए कहा है सर्वथेति पुष्यन्ति, पुष्यन्ति स्यादिति हेते। पुष्यन्ति अर्थात पुष्ट करता है। कौन करता है? तो वो कहते हैं इति स्यात् शब्द। एक स्यात् शब्द छोटा सा 2.5 अक्षर का भी नहीं कह सकते, 2.5 अक्षर का भी नहीं है, एक ही अक्षर का है स्यात्। ता अकेले में मात्रा लगी है तावड़, तो वो स्यात् एक अक्षर का शब्द माना जाएगा, क्योंकि व्यंजन को गिना नहीं जाता है, मात्रा 2 मात्राओं का है सिर्फ शब्द है। तो स्यात् जो शब्द है वो स्यात् शब्द एकमात्र ये कहता है कि जितने भी लोगों के अधिकार हैं उन सब के अधिकारों की सुरक्षा करने की गारंटी मेरी है। किसी के भी अधिकारों को हम हनन नहीं होने देंगे, ये उसकी गारंटी। क्योंकि वो ये कहता है कि बिल्डिंग इंजीनियर नहीं बनाता है अनिल जी, बिल्डिंग इंजीनियर नहीं बनाता है अकेला, उसमें सबका योगदान रहता है। और अगर विद्युत विभाग का योगदान ना हो तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। अभी हमारे राजीव जी कह रहे थे एक दिन, भारल साहब, कि महाराज जी डॉक्टर को कहा, सफाई कर्मी को कहा, पुलिस को कहा कि ये कोरोना वीर हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन अगर विद्युत प्रवाह बंद हो जाता तो ये तीनों कुछ भी नहीं कर पाते। क्या भाई मनोज जी, सही बात है ना? आप बिल्डिंग बनाना है, मिक्सर चलाना है तो डीजल से तो मिक्सर चल जाएगा, लेकिन वो किससे चलेगा? क्या बोलते हैं, वाइब्रेटर। वाइब्रेटर डालते हैं नहीं डालते? जानते वाइब्रेटर? वाइब्रेटर एक मशीन होती है, जब पिलर्स भरते हैं या छत डालते हैं तो वो विद्युत से चलती है वाइब्रेटर मशीन। पानी ऊपर चढ़ाना है तो टुल्लू मशीन चलाना ही पड़ेगी, और टुल्लू मशीन के बिना पानी ऊपर चढ़ नहीं सकता, और टुल्लू मशीन चढ़ाने के लिए क्या चाहिए? बिजली। तो इसलिए अब तो हमारे किचन में भी बिजली की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ गई, बिना बिजली के किचन नहीं चल सकता है। कितनी मशीनें आपकी किचन की चलती हैं? मिक्सी चलती है बिजली से, चक्की चलती है बिजली से, और फ्रिज चलता बिजली से। और अगर वहाँ उससे बचना है आपको, धुआं उससे और पॉल्यूशन से, तो क्या चलाना पड़ता है? नहीं, एग्जैक्ट। वो सब किससे चलेगा भी? तो भोजन बनाने में बिजली का बहुत बड़ा सहयोग है, इसलिए विद्युत डिपार्टमेंट वालों को प्रणाम करो आप। आज सबसे ज्यादा खुश हैं तो मनोज जी खुश हो गए। ऐसे प्रवचन महाराज जी रोज किया करें तो हम लोग जरूर आएंगे। लेकिन मैं तो ये बता रहा हूं, स्यात् शब्द को बता रहा हूं। स्यात् भोजनशाला में योगदान आपका सब चीजों से है। अच्छा, रोटी बिना पानी के बन जाती क्या? रोटी अगर बनाना है तो आटे से तो बनती है, पानी के बिना बन जाएगी क्या? किचन पानी के बिना चल जाएगा क्या? ना, तो पानी का भी योगदान है। तो जब हमारे अर्थशास्त्र में एक बात कही जाती है कि जब उत्पादन होता है तो उत्पादन के बाद विनिमय होता है, विनिमय के बाद वितरण होता है, और वितरण जब किया जाता है तो श्रम को भी वितरण किया जाता है, उत्पादन को वितरण किया जाता है, इसके पास साहस को भी वितरण किया जाता है। उत्पादन के तत्वों में भूमि जहाँ होती है, अकेली फैक्ट्री चलाने के लिए भूमि अकेली नहीं होती है, भूमि होती है, पूंजी होती है, पूंजी वालों को ब्याज देना पड़ेगा, और जिसने साहस किया है
प्रोडक्शन में उसको भी देना पड़ेगा, श्रम को भी देना पड़ेगा। तो पूंजी, भूमि, साहस, श्रम, इन सब के लिए वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है? इन सब के लिए वितरण किया जाता है और शेयर, हिस्सा देना पड़ता है। जब इनके लिए हिस्सा देते हैं तभी जा कर के क्या होता है कि अपना जो है रूप सही बन पाता है। इसीलिए शास्त्र शब्द ये कहता है कि अकेला कोई ये कह दे, पूंजी कह दे कि मैंने प्रोडक्शन किया है, तो अकेले पूंजी से प्रोडक्शन नहीं हो सकता। पूंजी कोई कितनी भी लगा ले, श्रमिक नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा? साहस नहीं होगा, उसमें कला आ जाती है, हुनर आ जाती है। जैसे इंजीनियर खड़े होके ईंट नहीं लगाता है, लगाता है आंटी, तो क्या करता है वो इंजीनियर? इंजीनियर डिजाइन देता है, इंजीनियर वहाँ पर नाप तोल कर देता है, वहाँ पर जाकर के लेआउट कर देता है। इन सबके लिए बदले में उसे पैसा देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता? तो इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के उत्पादन में जिन तत्वों का योगदान है, जिन जिन कारकों का योगदान है, उन सबको हिस्सा देना पड़ेगा। मशीन को भी देना पड़ता है हिस्सा। उसे क्षय निकालते हैं, मासिक क्षय, वार्षिक क्षय, पंचवार्षिक क्षय। एक मशीन जो लगी है वो मशीन 5 साल में, 6 साल में अगर समाप्त होती है तो उसका 1 महीने में कितना है उस कीमत? हाँ हाँ, तो वो निकालना पड़ेगा, उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा मशीन को, नहीं तो एकदम मशीन जाके खराब हो जाएगी, फिर थोड़े पैसे लगेंगे। तो लागत भी वहाँ पर लागत जो निकालते हैं तो उस समय लागत निकालने के लिए सब चीज़ें लगाना पड़ती हैं। ये अर्थशास्त्र है और ये आप कॉस्ट अकाउंट्स जो होता है वो उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। अब जिसने इतनी चीज़ों को नहीं पढ़ा, अभी हमारे क्या हुआ कि हथकरघा चलता है राहतगढ़ में, तो उन्होंने लागत कितनी निकाल दी? उन्होंने निकाल दिया सिर्फ कितना खर्च? उन्होंने सूत का खर्च, बुनाई का खर्च, जो कारीगर लेता उसका खर्च निकाल दिया और रेट फिक्स कर दिए। अब जब हम वो बोले महाराज जी घाटे में जा रहे, मैंने कहा घाटे में क्यों जा रही भाई? तो बोले आप इतना हम फिर भी ज़्यादा ले रहे, फिर भी जा रहे। हमने कहा अब तुम चलो, हम बता रहे तुम्हें, तुम्हारा हथकरघा कितने दिन में टूट जाएगा? एक हथकरघा इतने, कितने का आता है? 12,000 का। 12,000 रुपया 5 साल में लगाओ आप। आपको एक बात, बिजली, पंखा, कूलर जो आपके चल रहे हैं, बिजली चल रही है, इसके बिना बुनाई नहीं हो सकती, इसका भी खर्च निकालो। फिर जो आपका सूत खराब हो जाता है, नहीं है समझ, सामग्री खराब हो जाती, उसका खर्च कौन देगा? वो कौन निकालेगा? और इसके बाद जो आप कमीशन देंगे वो खर्च कौन निकालेगा? क्या बोलते हैं? MRP। MRP का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब वो कितने % ज़्यादा डालते हैं उसमें? तो क्यों डालते हैं? क्योंकि सबके लिए उनको हिस्सा देना है। इसी तरीके से बंधुओं, जो एजेंट है, कमीशन एजेंट है, उसको भी देना पड़ेगा, दलाल को भी। दलाल ने किया क्या यार? कच्चू तो नहीं करवाने, सिर्फ हमें मिला है, पार्टी को मिला है, उसको दलाली देना पड़ेगी कि नहीं देना पड़ेगी? किस बात की दलाली? देना पड़ेगी, बिना उसके आप अपने प्रोडक्शन को मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। हाँ, तो इसी तरीके से सारी चीज़ों का एक जो होता है, मार्केटिंग करने के लिए भी आपको उनको हिस्सा देना पड़ेगा। ये कहलाता है, स्यात् शब्द ये कहता है सबकी हिस्सेदारी है। और सबकी हिस्सेदारी होने पर अकेले रतन टाटा नहीं है,
उनके लिए जितना हिस्सा मिलता है उससे कुछ हिस्सा तो सबको देना पड़ेगा। इसी तरह यह स्याद शब्द है, ये सबके हिस्सों को सुरक्षित करता है। इसलिए ये स्याद शब्द होता है, सबके अस्तित्व को स्वीकार करता है, सबके श्रम को स्वीकार करता है, सबकी उपयोगिता को स्वीकार करता है और सबके उद्देश्यों को निश्चित करता है। इसलिए इस शब्द का नाम क्या दिया है? स्याद शब्द। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टमपेक्षिका स्यात् शब्दास्ताव के न्याये नान्येषामात्म विदुषाम। अब वो कहते हैं सर्वथा नियम का त्याग करने वाला, सर्वथा नियम त्यागी, यथा दृष्टमपेक्षिका, यथा दृष्ट अपेक्षिका, जैसी दृष्टि होती है वैसा प्रमाण सिद्ध वस्तु स्वरूप की अपेक्षा रखने वाला। स्यात् शब्दा, पेज 146 निकाल लो, 146। तो अब क्या कहते हैं? यथा दृष्टम अपेक्षिका, बिल्कुल ऊपर की पंक्ति है। तो यथा दृष्ट माने जैसी दृष्टि में आया है वैसा प्रमाण से जो सिद्ध है, ऐसे वस्तु स्वरूप की अपेक्षा रखने वाला। सर्वथा नियम त्यागी, जिसके सर्वथा कोई शब्द नहीं लगता है, सब प्रकार से, सबके लिए, सब से, सब में, सबको, सब, ये सब नहीं लगता है। इस सर्वथा का त्याग कर देता है, क्योंकि कहीं वही चीज औचित्य को प्राप्त हो जाती है और वहीं वही चीज अनुचित्य को प्राप्त हो जाती है। चलो अब एक बात मैं आपके कहता हूं कि जैसे मान लीजिए एक लिफ्ट लगाते हैं, अपन को छत ढालना है, लिफ्ट लगाना है, तो लिफ्ट पहली मंजिल के लिए क्या लगाते हैं? नहीं लगाते लिफ्ट पहली मंजिल में। पहला जो फ्लोर डलेगा, फर्स्ट फ्लोर, उसकी जो स्लैब डलेगी उसमें लिफ्ट नहीं लगाएंगे, तो वहाँ वो लिफ्ट क्या हो गई? अनुपयोगी हो गई। और वही जब 2 या 3 सेकंड या थर्ड फ्लोर पर जाकर के स्लैब डालेंगे तो वहाँ पर लिफ्ट जरूरी होगी। इसी तरीके से उसी का वहीं पर औचित्य है, वहीं पर उसका औचित्य नहीं है। तो औचित्य का जो निर्णय किया जाता है वह स्यात् शब्द से होता है, सर्वथा शब्द से नहीं होता है। सर्वथा शब्द से नहीं होता है, स्यात् शब्द से होता है। एक अर्थ के लिए, एक विचार के लिए, जहाँ पर ये प्रमाण, दृष्ट प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण जो सिद्ध होता है वह जैसे प्रत्यक्ष से दिखता, उसमें वो कहते हैं अपेक्षा रखने वाला। प्रत्यक्ष है फिर भी अपेक्षा रखते हैं, जो नहीं है उसकी भी अपेक्षा होती है जो नहीं है। और हमारे सारे के सारे झगड़े जितने भी होते हैं, हम वहाँ पर अपेक्षा नहीं करते हैं, हम क्या बोलने लगते हैं? नहीं। जहाँ ऐसा ही है, जहाँ ही शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पर सारे झगड़े होते हैं, और जहाँ पर भी शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। और यहीं पर जाकर के एक हित की बात प्राप्त हो जाती है। सारा का सारा न्याय जो है, जितना भी न्याय है, वो सारा का सारा न्याय जो होता है, अन्य जितने दर्शनों ने तर्क विद्या प्रस्तुत की है उनकी तर्क विद्या में स्यात् शब्द नहीं है। स्यात् शब्द न्यायवाद अगर कहीं है तो जैनों के पास है। सारे लोगों ने प्रमाण माना है, पर न्याय की आवश्यकता क्या पड़ गई? जो जैनों ने माना प्रमाण न्यायी रधिगमा, सारे के सारे लोगों ने कहा है प्रमाणात् तत्व अधिगमा,
प्रमाण से तत्व का अधिगम होता, प्रमाणेन तत्व अधिगमा, प्रमाण से तत्व का अधिगम होता है। और जैन दर्शन कहता है प्रमाण नयैरधिगमा। कौन से सूत्र में, कौन से अध्याय में आया है तत्वा सूत्र के मनोज MPEB? प्रमाण नयैरधिगमा। कमलेश दाऊ साहब, नहीं पता। पहले अध्याय का 6वां सूत्र है, जिस सूत्र में ये लिखा है प्रमाण और नय के द्वारा पदार्थ का अधिगम ज्ञान होता है। तो हम लोगों ने ये बात तय कर दी है कि अगर प्रमाण कोई ज्ञान कराता है तो सर्वथा रूप में नहीं करा पाएगा। जहाँ सर्वथा शब्द होता है वहाँ पर प्रमाण नहीं हो सकता है। क्योंकि एक ध्यान रखना, एक घड़ी जो होती है, एक घड़ी या चश्मा का कवर। अच्छा, आप एक बात बताओ सीके जैन साहब, आप चश्मा खरीदने जाते हैं या कवर, क्या खरीदते, किसकी पैसे देते हैं आप? और उसमें रखा हुआ कपड़ा, उसमें एक छोटा सा रखा हुआ कपड़ा डिब्बी में देते ना अनिल जी, एक कपड़ा डालते कि नहीं फलालेन का, तो कपड़े के पैसे कौन लेता होगा? फ्री में देते ना वो। फ्री में कोई चीज नहीं मिलती कहीं भी, मूर्ख हो तुम लोग। बिल में नहीं जुड़ता डिब्बी का पैसा, और बिल में नहीं जुड़ता है किसका पैसा। अगर आप बिल बनवाएंगे तो चश्मे का बिल बनेगा कि डिब्बी का बनेगा कि फलालेन का बनेगा? चश्मे का बनेगा, डिब्बी का और फलालेन का तो नहीं बनेगा। लेकिन फलालेन और डिब्बी के पैसे लेता है कि नहीं लेता है वो? लेता है। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है भाई जी। जो पैकिंग है ना, पैकिंग पर ज्यादा खर्च करता है प्रोडक्शन वाला, और प्रोडक्शन पे क्वालिटी को कभी ध्यान नहीं देता है। तो इसीलिए एक चीज में कई चीजें होती हैं। तो नय की उत्पत्ति क्या हो गई? जब हम किसी का वर्णन करते हैं, चश्मे का वर्णन करेंगे, तो बताइए आप चश्मे से देखते हैं तो किस चश्मा है क्या दिखने, आप देखते किससे? कांच से देखते हैं कि फ्रेम से देखते हैं? तो कांच ऐसा लगा लो ना अपन, काय को फालतू में, जितने की कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाई के पैसे लगते हैं। जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाई के पैसे लगते हैं, ध्यान रखना। इसी तरीके से जितने के लेंस नहीं होते हैं उससे कई गुने का फ्रेम होता है। होता कि नहीं होता है? तो फ्रेम क्यों लगवाते? अच्छा एक बात बता, तुम्हारे मोबाइल में जो अनुपयोगी चीज है वो निकाल दो, क्यों? इसकी क्या जरूरत है कवर की? है तो बचा रहता ना। गार्ड की भी जरूरत होती है। इसी तरीके से ध्यान रखना, उपयोगिता सारी चीज की। जब किसी का वर्णन करते हैं तो पूरी चीजों का, मोबाइल में क्या क्या चीजें हैं, कंडेंसर कितने डले हैं, रेजिस्टेंस कितने डले हैं, इसके ऊपर कॉइल कितनी डली है, मैग्नेट कितनी डली है, बैटरी कितनी डली है, इन सब चीज़ों का, प्रत्येक चीज़ का निर्माण करते समय उन सब चीज़ों को आपका वर्णन करना है, तब मोबाइल का वर्णन कहलाएगा। हम लोग पहले गाय का निबंध लिखते थे, तो गाय का निबंध लिखते कहाँ से शुरू करते थे? ऐसे इंग्लिश में, काउ इज ए 4-footed एनिमल। हाँ, और इसके उपरांत फिर लास्ट में जाकर उसके 2 क्या बोलते थे, हॉर्न्स, 1 टेल, गाय का, काऊ का पूरा निबंध। एक बार क्या हुआ, एक बार बैसाखी पर्व आया तो सरदार लोगों ने कहा कि यार अपन भारत देश तो हर बार घूम आए हैं, इस बार कहीं विदेश चलेंगे। तो विदेश चलेंगे तो उन्होंने कहा विदेश तो जाएंगे पर अंग्रेजी तो आती नहीं है। तो एक बोले अंग्रेजी मुझे आती है। तो बोले ठीक है चल भाई, कर लिया। उन्होंने पहुंचे वहां, एक ट्रक कर लिया,
और ट्रक पर सब लोग बैठे अपने कीर्तन कर शब्द करते हुए, शब्द करते हुए चले के जा रहे थे। इतने में सबको भूख लगी तो एक होटल देखी, उसके बाहर ट्रक खड़ा किया, नहीं है समझे, और नहाया धोया बढ़िया फ्रेश हुए, नहीं समझ होटल में। अब इतने में एक अमेरिका कोई अफसर वहाँ से गुजरा तो उसने कहा ये बीच रोड पर गाड़ी किसने खड़ी कर दी। तब वो होटल में गया, पता लगा कि इंडियंस लोग कोई आए हैं, वो होटल में जा कर के फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। तो वो होटल में पहुंच गया, उनसे कहा कि ये क्यों खड़ा किया आपने। तो अब कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, उसने बढ़िया लंबा लेक्चर दे दिया इंग्लिश में। अब सब लोग इससे कह रहे बोल ना, बोल बोल। तो बोला सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, और उसने पूरी एप्लीकेशन पढ़ के सुना दी। वो भाग गया, सबने उसकी बल्ले बल्ले कर दी कि यार जी बढ़िया रहा, तूने क्या पता क्या सुना दिया। वो भाग गया। तो बोला अभी क्या है, अभी तो काऊ का ऐसे सुनाया ही नहीं था हमने। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बंधुओं, अपन सब लोगों के लिए एक विचार करना चाहिए कि एक चीज़ जो होती है कहीं उपयोगी हो जाती है, कहीं अनुपयोगी होती है। लेकिन जैन दर्शन ने कहा है किसी भी वस्तु का आप एक साथ युगपत रूप से वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसके एक एक हिस्से का अलग अलग वर्णन कर सकते हैं। क्योंकि जब नक्शा बनाया जाता है तो इंजीनियर पूरा नक्शा एक साथ नहीं बना सकता है, उसमें फेसेस करते हैं, फर्स्ट फ्लोर एलिवेशन, सेकंड फ्लोर एलिवेशन, थर्ड फ्लोर एलिवेशन, सबके एलिवेशन भी देना पड़ते हैं, साइड एलिवेशन देना पड़ता है, फ्रंट एलिवेशन देना पड़ता है। फिर इसके बाद ड्राइंग किसकी करना पड़ती है, फिर ड्राइंग करना पड़ती है अलग, फिर इसकी ड्राइंग करना पड़ती है सिविल की। फिर इंजीनियर, एक इंजीनियर नहीं बना सकता है बिल्डिंग को, किसी भी चीज़ को, आर्किटेक्ट, फिर इंटीरियर, सब लगेंगे तब जा कर के बनेगा। सबके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, इसलिए और विद्युत फिटिंग वाला अलग नक्शा बनेगा, बिजली का, पानी का अलग। तो सब चीज़ों को मिला करके फिर एक वास्तुविद को भी ढूंढना पड़ेगा। वो वास्तुविद भी पैसा लेके जाएगा जो आपको सिर्फ इतना बताएगा किस दिशा में क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उपयोगी हैं, इन्हीं को कहते हैं। इन सबको मिला करके इन बनता है आपका कोई भी भवन, तो उसको कहते हैं सब नए कहलाते हैं। इन सब के लिए नए कहते हैं। और ये 7 शब्द ही एकमात्र ऐसा होता है जो नए को हमारे सामने रख देता है। अनेकांतोप्यनेकांता प्रमाण नय साधना, अनेकांता प्रमाणाते तदेकांतोर्पितो नयात्। अब वो कहते हैं अनेकांत में भी अनेकांत है, और प्रमाण नय के द्वारा ही वह अनेकांत सिद्ध होता है। और अनेकांता प्रमाणाते, और अनेकांत से प्रमाण होने से क्या होता, अनेकांता प्रमाणाते, प्रमाण से होता है आपके वचन में। तदेकांतोर्पितोन्यात्, और जो एकांत है तत् एकांता अर्पित अनर्पित नयात, नय के मुख्य और गौणता से ये होता है। और इसी के लिए हमारे आचार्य कहते हैं नय का विषय कल फिर इस पर चर्चा होगी। और भगवान अरनाथ का स्तवन सबसे बड़ा स्तवन है, इसलिए इसमें काफ़ी समय लगेगा। कल और अपन को समझना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी ने कहा था कि जैन दर्शन सापेक्षवाद को मानता है, यह उसका कथन निराधार है, ये सिद्ध नहीं होता है। ये बिना निरपेक्षता के सापेक्षता कभी बन नहीं सकती है। तो ये विषय कल हम आपके लिए देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोले अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की जय।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती माँ तोई जपो दिन रेन, जो तेरा शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। थोड़ा सा 5 ग्राम, थोड़ा सा 5 ग्राम ऊपर। इतने अच्छा कर दिया तुमने, उसमें तो नहीं आ रहा है। ठीक है। काय सरगम करो।